हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो हम लोग बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए लेकर आ गए हैं सारे क्वेश्चन। जो कि आज का क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी था और ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा इजी कहा जा सकता है, मॉडरेट था। तो क्या था क्वेश्चन, चलिए कमेंट के जरिए कुछ लोगों से प्राप्त हुए हैं क्वेश्चन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी लोग मिलाइएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन और कौन से सही हैं और आगे किस किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, जिनका 7 और 15 का एग्जाम होना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आया था। तो चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आया था कि वेग समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का पूछा था। तो एक ऑप्शन में उसमें एम मीटर था, तो सही जवाब हो जाएंगे एम। एक पूछा था जो चार्जर होता है तो कैसा उसमें जो उसमें विद्युत का ट्रांसफ़र होता है, तो अपचाई ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक प्रश्न पूछा था कि घरों में बिजली का उपकरण होता है तो किस मतलब जो क्रम में होता है, तो वह समानांतर क्रम में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। एक जो पूछा था कोई मतलब ऐसे 16 करके दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें क्लियर नहीं है कि 16 सेंटीमीटर या कुछ मीटर हाइट था, तो जमीन पर गिरेंगे तो टक्कर के मतलब कितने समय लगेंगे, ऐसे कुछ करके था, तो 3.2 सेकंड समय लगेंगे। एक कुछ थे प्रश्न था कि जो 10 मीटर के एक किसी गोले में चक्कर करते तो उसका विस्थापन पूछ रहा था, तो विस्थापन शून्य हो जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न था कि 200 जूल और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना ओम, कुछ ऐसे करके था। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को दिए होंगे तो पता होगा, लेकिन उसका आंसर 25 ओम आएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि पसीना ग्रंथि कि मतलब जो पसीना सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ से निकलता है, तो हथेली यानी हथेली हाथ से निकलता है सर्वाधिक पसीना। एक पूछा था कि कोशिका का तीक्ष्णता, तो मतलब इसका खोज किया था किसने, तो लीवेनहॉक ने। एक प्रश्न पूछा था कि उत्तक कोशिका जो होता है उस वो मतलब क्या था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पेरनकाइमा। पेरनकाइमा हो जाएंगे उत्तर कोशिका वाला जो था। एक पूछा था समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएंगे, नमक के घोल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जल से जल के लिए पूछा था, निर्जलीकरण कुछ ऐसे करके था। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पर आप लोग एक बार जरूर मिलाइएगा, ऐसा ही कुछ था। एक पूछा था मंदक, तो मंदक में क्या होता है, इनमें से सभी हो जाएंगे, जो कि D2O भारी जल था और उसमें 3 ऑप्शन थे, तो सभी हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। एक था कि जीवाणु का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक, जीवाणु का खोज। तो ये भी प्रश्न थे। अगर आप लोग के नज़र में कुछ वैसा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्या प्रश्न थे। नेक्स्ट शिफ्ट में हम लोग इस वाले शिफ्ट का सारा क्वेश्चन को उसमें ऐड कर देंगे। एक पूछा था कि इनमें से कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक उपधातु हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आर्सेनिक दिया हुआ था। एक नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, एक क्लोरोप्लास्ट था कुछ ऐसे करके, आप लोग आंसर से समझ जाइएगा। एक प्रश्न था कि रावत भाटा परमाणु मतलब किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में, रसे रावत रसे राजस्थान। एक पूछा था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था कि किस ओलंपिक में खेल से मशाल रेल प्रक्रिया शुरू किया गया था, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एक प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है, तो भारत सेवक समाज के ऐसे ही कुछ प्रश्न था, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था कि अखिल भारतीय दलीय संघ वर्ग का कौन किनसे संबंधित है, तो B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर से या भीमराव अम्बेडकर से संबंधित था। एक पूछा था कि मूल कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, तो भाग 4 के क से। एक और प्रश्न पूछा था कि हाई कोर्ट है जो सभी अधीनस्थ न्यायालय कुछ ऐसे करके था प्रश्न, तो इसका आर्टिकल 227 हो जाएंगे। और एक प्रश्न पूछा था कि भारत के किसी भी मामले को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार स्थानीय सरकार को होता है, तो उसमें थे कि मतलब जो उच्च न्यायालय के जज हो जाएंगे और कुछ कुछ ऑप्शन थे, तो वैसा। एक पूछा था कि सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था, तो हवाई द्वीप का पुराना नाम था। और भी कुछ प्रश्न मिले हैं, देखिए। और एक प्रश्न पूछा था कि भारत का निर्यात सामान मतलब भारत 2-3 ऑप्शन थे, तो उसमें से पूछ रहा था कि इनमें से किस चीज़ का निर्यात ज़्यादा करता है, तो ग्रेनाइट हो जाएंगे। एक पूछा था कि भारत रत्न एवं नोबेल प्राइज विजेता कौन थे, तो भारत के एकमात्र थे वैज्ञानिक CV रमन, जिसे 1930 में इनको मतलब नोबेल प्राइज मिला था और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एक पूछा था कि किस महादेश में कर्क मकर भूमध्य रेखा गुजरता है,
तो अफ्रीका महादेश से यह गुजरता है। एक और प्रश्न था कि ऑस्ट्रिया जो कि 1993 में यूएन का सदस्य बना था, 182 मतलब 182वां सदस्य बना, वह किस महादेश के था? तो यह अफ्रीका महादेश के था। एक और प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। और क्या प्रश्न था कि खेल के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वैसे ध्यानचंद, अर्जुन, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ था अर्जुन था, तो इसलिए अर्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। देखते हैं और क्या प्रश्न है। पूछा था कि कॉन्सिडेंस का मतलब होता है संयोग, तो इसका चेंज हो जाएगा। अब क्या पूछा था? सेनो ने पूछा था कि एंटो ने पूछा था, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। एक पूछा था कि हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका पूछा ईडियम पूछा था, आई थिंक हमको लगता है कि, तो ईडियम पूछा था, तो इसका हो जाएगा बीइंग फाउंड ऑफ। एक पूछा था एंटोनियम पूछा था डिसीव का, तो डिसीव का एंटोनियम क्या होता है? सपोर्ट। और पूछा था वन हु वाल्क इन अ स्लीप, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है तो उसे सोमनीलॉजिस्ट कहते हैं, और नींद में बोलने वाले को सोमनिकोलिस्ट कहते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। एक पूछा था कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क, इसमें क्या भराएंगे? तो रन्स डाउन, एक भरने वाला था। और भी एक अंग्रेजी में पूछा था कि वो मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबका काम करता है और उससे पैसा नहीं लेता, उसे हम लोग वॉलेंटियर बोलते हैं। एक पूछा था राइप मैंगो, तो फॉल आउट हो जाता है जब कोई भी पेड़ से आम पक कर गिर जाते हैं, तो फॉल आउट का वहाँ प्रयोग होता है। एक मैथमेटिक्स का प्रश्न था कि x² - 7x + 12 का मूल पूछा था, तो 3 और 4 हो जाएंगे। जितना सारा हमें प्रश्न मिला, एक था कि विभिन्न विभिन्न प्रकार का दूरियां दिया हुआ था, उसका औसत चाल पूछा था, तो 20 किलोमीटर हो जाएंगे। और भी एक एज से पूछा था, तो उसमें 80 किलोमीटर हो जाएंगे। तो देखिए मोटा मोटी आप लोग ना रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि रीजनिंग और मैथ मिलाकर मैं बता दे रहा हूँ आपको सेक्शन की कहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जो जिनका भी 7 और 15 का एग्जाम है वो एक बार जरूर देख लें। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इससे 15 प्रश्न बने हैं आज के एग्जाम में, और हिंदी की बात करें तो 7 से 8 प्रश्न थे, और इंग्लिश की बात करें तो यह इंग्लिश का प्रश्न 10 था। इसे आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बने थे, तो इकोनॉमिक्स से कुछ वैसा टर्म दिए थे जो पूंजी वाला में से थे और बैंकिंग से संबंधित था, तो इकोनॉमिक्स से भी 6 से 7 प्रश्न थे। केमिस्ट्री से भी प्रश्न बने थे, मतलब साइंस ओवरऑल 25 के आसपास प्रश्न बने थे। और इधर हो गया 15, 25 और 8, 35 और 25, मतलब लगभग 50 इधर से जो हो गया 35 नंबर के आसपास बने थे। मैथ रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 35 नंबर के आसपास बने थे, और जीके और वो क्या होते हैं, जीके और साइंस मिलाकर 65 नंबर के आसपास के प्रश्न बने थे। तो आज का पेपर मॉडरेट था। आप लोग जो भी आज का एग्जाम दिए हैं तो आप लोग बताइएगा कैसा पेपर था, और जो भी क्वेश्चन का इसमें डिस्कस नहीं हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन लिखिएगा, और आप कहाँ से मतलब बोल रहे हैं अपना शहर के नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो में आपका नाम को पिक कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है हम लोग एनालिसिस लेकर आएंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।